अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और फ़ारसी के कोर्स में आप सबको खुशामदीद। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में कहा था कि मैं फ़ारसी प्रोनंसिएशन यानी फ़ारसी का जो तलफ़्फ़ुज़ है उसके हवाले से भी वीडियो बनाऊं और उनको बताऊं कि फ़ारसी को किस तरह से पढ़ते हैं, यानी उसका तलफ़्फ़ुज़, उसकी आवाज़ें कैसी हैं। तो इस हवाले से मैंने शुरू में भी वीडियोस बनाई थी मगर उनमें शायद वॉल्यूम का कोई इशू था। तो आज हम सीखेंगे फ़ारसी प्रोनंसिएशन, फ़ारसी का तलफ़्फ़ुज़। इसके लिए सबसे पहले तो हमें किसी भी ज़बान के जो हरूफ होते हैं, जो अल्फ़ाबेट होते हैं, उनके बारे में मालूम होना चाहिए। तो एक आसानी हम उर्दू बोलने वालों के लिए ये है कि हम जो फ़ारसी के अल्फ़ाबेट हैं इनसे पहले से वाकिफ़ होते हैं, यानी इनको पढ़ने का अंदाज़ वही होता है जो हमारा उर्दू का है। मगर जो फ़र्क आता है ना, वो ज़ेर ज़बर पेश की जो आवाज़ें हैं, अलिफ़ वाव या की जो आवाज़ें हैं, वो फ़ारसी में मुख्तलिफ़ हैं, इसलिए उनकी जो प्रोनंसिएशन है वो हमसे डिफरेंट हो जाती है। सबसे पहली चीज़ जो अलिफ़बाई फ़ारसी में आपने सीखनी है वो ये है कि कुछ हरूफ जैसे टे, डाल, यानी जिनके ऊपर छोटा सा तोय बना होता है, ये वाले हरूफ जो हैं फ़ारसी में नहीं होते, तो इनका तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर ये जो हर्फ लिखा हुआ है इसको हम, जिसके ऊपर 3 डॉट्स होते हैं, इसको हम ये कहते हैं फ़ारसी में। ये जैसे याला बारी वर्ड हम उर्दू में भी यूज़ करते हैं, तो इसको हम कहते हैं ये। पहली चीज़ जो आपने प्रोनंसिएशन में याद रखनी है कि फ़ारसी में वो अल्फाज कि जिनके आखिर में गोल हे आता है, जैसे हम फ़ातिमा वर्ड लिखते हैं फ़ातिमा, ठीक है, इसके आखिर में गोल हे आ गया है, तो हम इसको अरबिक में जिस तरह से पढ़ा जाता है वैसे उर्दू में भी पढ़ते हैं फ़ातिमा। मगर जो फ़ारसी ज़बान बोलने वाले हैं वो इस गोल हे की जो साउंड होती है वो आ की बजाय ए निकालते हैं। जैसे लिखा हुआ होगा फ़ातिमा, तो अब फ़ारसी बोलने वाला इसको बोलेगा फ़ातिमे, ठीक है, फ़ातिमे, यानी वो इसको फ़ातिमा नहीं पढ़ेंगे, फ़ातिमे पढ़ेंगे, आखिर में ए की साउंड आएगी, ठीक है। इस तरह जैसे हमने ये जो वर्ड है इसको लिखा हुआ है, इसको हम उर्दू में पढ़ेंगे सईदा, मगर वो इसको पढ़ेंगे सईदे, ठीक है। तो ये जो गोल है वाला रोल है, इसको आपने अच्छे से याद रखना है कि फ़ारसी में इसकी जो साउंड है वो डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे ये लिखा हो हालत खूबे, ठीक है, आपने इसको हालत खूबा नहीं पढ़ना, बल्कि आपने इसको पढ़ना हालत खूबे, यानी गोल है की जो साउंड है वो आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं फ़ारसी की आवाज़ें। जैसे इंग्लिश में वॉल लेटर्स होते हैं ए ई आई ओ यू, जिनसे मिलकर आवाज़ें बनती हैं, ऐसी फ़ारसी में भी आवाज़ें जो हैं उसके हवाले से 2 टाइप्स हैं। एक होती हैं छोटी आवाज़ें और एक होती हैं लंबी या बड़ी आवाज़ें, ठीक है। छोटी आवाज़ों को कहते हैं आवाहाये कूताह, कूताह कहते हैं छोटे को, ठीक है, यानी छोटी आवाज़। और आवाहाये बुलंद, इससे मुराद है लंबी आवाज़ें। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं छोटी आवाज़ों के बारे में, आवाहाये कूताह के बारे में। ये ज़ेर ज़बर पेश की आवाज़ें हैं जो अरबी और उर्दू में तो एक जैसी हैं मगर फ़ारसी में डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ हैं। अरबी में जो हमारा पढ़ने का अंदाज़ होता है, हम बे नहीं पढ़ते, हम कहते हैं बा ज़बर बा, बाज़ेर बी, बा पेश बू। उर्दू में हम पढ़ते हैं बे ज़बर बा, बेज़ेर बी, बे पेश बू, ठीक है। तो साउंड्स एक ही जैसे होती हैं, बा बी बू, मगर फ़ारसी में ये साउंड होंगी बा बे बो, यानी ये जो आवाज़ें होती हैं मजहूल होती हैं। जैसे बाज़ेर बी हम अरबिक में पढ़ते हैं मगर फ़ारसी में होता है बाज़ेर बे, ठीक है। इसमें अरबिक में पढ़ते हैं बापेश बू, उर्दू में पढ़ते हैं बापेश बू, मगर फ़ारसी में होता है बापेश बो, ठीक है। तो ये जो मजहूल आवाज़ें हैं इनकी वजह से बहुत सारे अल्फाज का जो तलफ़्फ़ुज़ है वो डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, सामने स्क्रीन पे देखें, इसको अगर हम उर्दू में पढ़ें, नीचे ज़ेर लगी हुई है, हम पढ़ेंगे बी ख्वानीत, बी ख्वानीत, है ना, मगर फ़ारसी में इसका तलफ़्फ़ुज़ ये नहीं होता। फ़ारसी में हम इसको बी की बजाय बे बोलते हैं, बे ख्वानीत। इसी लफ्ज़ से एक और रूल याद आ गया कि जैसे उर्दू में हमारे यहाँ कुछ अल्फाज होते हैं जो जिनमें कुछ हरूफ साइलेंट होते हैं, जैसे ख्वाब वर्ड लिखा होता है मगर हम ख्वाब पढ़ते हैं, यानी वाव को यहाँ हम नहीं पढ़ते। ऐसे ही यहाँ बेख्वानीद में हमने वाव को नहीं पढ़ा, बेख्वानीद सीधा पढ़ दिया है। पर अगर आप किसी फ़ारसी एक्सेंट वाले को सुनेंगे तो वो इस अलिफ़ को भी वाव की तरफ माइल करके पढ़ते हैं, बेख्वानीद पढ़ देते हैं, बेख्वानीद।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि गोल हे की साउंड आपने याद रखनी है, इसी तरह अलिफ़ की साउंड भी थोड़ा आपने ध्यान रखना है। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ एक लफ्ज़ लिखा हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर, देखें। अब इस वर्ड को हम पढ़ेंगे खाना, ठीक है, खाना। मगर फ़ारसी वाले इसको क्या पढ़ेंगे, अलिफ़ को वाव की तरफ माइल करेंगे तो वो खू हो जाएगा, और गोल हे को ए की तरह पढ़ते हैं तो खूने। अब देखिए उर्दू में हमने पढ़ा खाना, मगर फ़ारसी में इसको बोलेंगे खूने, ठीक है। खूने वो लोग घर को कहते हैं। एक और लफ्ज़ आप देखें खानम, इसको हम लोग तो बोलेंगे खानम, मगर फ़ारसी बोलने वाले जो हैं उसको अलिफ़ को जब वाव की तरफ माइल करेंगे तो पढ़ेंगे खानम, औ की साउंड निकालेंगे, या फिर खूनम, ठीक है। तो ज़्यादातर खानम इसको बोलते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे लफ्ज़ हैं जिसमें अलिफ़ आता है, तो आपने उसको अच्छे से समझ लेना है कि इसको हम वाव की तरफ माइल करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा फ़ारसी की तरह लगेगा। एक और चीज़ जो याद करने वाली है फ़ारसी तलफ़्फ़ुज़ में, वो ये है कि कुछ हरूफ जो हैं वो हम आवाज़ होते हैं फ़ारसी में। मिसाल के तौर पे क़ाफ़ नुक्तों वाला जो होता है, 2 नुक्तों वाला, और ग़ैन। अब ये 2 हरूफ़ हम आवाज़ कहलाते हैं फ़ारसी में। हमारे यहाँ देखिए इनके बिल्कुल डिफरेंट साउंड है ना, मगर फ़ारसी में ये सेम साउंड वाले हर्फ कहलाते हैं। मगर जो चीज़ आपने याद रखनी है कि बाज़ अल्फाज में लोग हमारी तरह इनको डिफरेंट ही पढ़ते हैं। जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है पुर्तकाल, ठीक है, तो इसको वो अक्सर पुर्तगाल ही बोलेंगे, मगर कुछ फ़ारसी बोलने वाले इसको पुर्तगाल बोल रहे होंगे गाइन की तरह, ठीक है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपको समझ जाना है कि लोग अक्सर गाइन की तरह पढ़ते हैं काफ को। मिसाल इसकी एक और, ये वाला वर्ड हम इसको पढ़ेंगे आका, मगर वो इसको पढ़ते हैं आगा, ठीक है। किसी भी इंसान को जो मोहतरम इंसान होता है, जैसे हम कहते हैं मोहतरम, जनाब आली मोहतरम, तो वो लोग कहते हैं आगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है कि काफ और गाइन जो हैं हरूफ़े हम आवाज़ में से हैं। लास्ट चीज़ जो अब हमने सीखनी है वो हैं लंबी आवाज़ें। छोटी आवाज़ें तो मैंने आपको बता दी, ज़ेर ज़बर पेश की, बा बे बो ता ते तो होंगी, ठीक है। इस तरह गोल है और अलिफ़ की आवाज़ें आपने याद रखनी है। अब हम लंबी आवाज़ों की तरफ आते हैं। तो फ़ारसी में 3 हरूफ ऐसे हैं, अलिफ़, अलिफ़ मद्दा, वाव और या, कि इनकी जो आवाज़ें होती हैं वो लंबी आवाज़ें कहलाती हैं। अलिफ़ को इतना भी ज़्यादा लंबा नहीं किया जाता जितना अलिफ़ मद्दा को लंबा किया जाता है। जैसे ये वर्ड है आब, तो अब आ की साउंड हमने लंबी करके पढ़ी है, आब। तो उम्मीद है आपको उनका फ़र्क समझ आया होगा कि वो ज़ेर ज़बर पेश की आवाज़ें बा बे बो निकाल रहे हैं, मगर लंबी आवाज़ें जो हैं उनको बा बी बू ता ती तू ऐसे लंबा करके निकालते हैं और ज़ेर ज़बर पेश की तरह उनकी आवाज़ निकालते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये वर्ड देखें सामने, इसको उर्दू बोलने वाला पड़ेगा तो इसे तोती पड़ेगा, मगर फ़ारसी बोलने वाले से पड़ेगा तूती, तूती। और तूती से मुराद वो लोग तोता लेते हैं, तोते को वो लोग तूती बोलते हैं। तो ज़ुबानों में जहाँ आवाज़ों का फ़र्क होता है, अल्फाज का फ़र्क भी होता है, इसलिए हमें ज़्यादा सारे अल्फाज उस फ़ारसी ज़ुबान के जो हैं वो याद करने होंगे। और ये आप लोगों के लिए बहुत आसान है, क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है फ़ारसी वोकैबुलरी की, और उसमें मैंने ढेर सारे जो फ़ारसी अल्फाज हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम हैं वो बताए हुए हैं ऑलरेडी। हफ़्ते के दिनों के नाम सब कुछ मैंने अपनी प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। तो आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस जाकर ज़रूर देखें, और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ भी समझ ना आए, कुछ और कोई क्वेश्चन हो आपका तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़, खुदा निगहदार।